जो बोल रहा है, चंद्रभूषण अघोरी ने जो कहा है, चंद्रभूषण अघोरी उसको सिद्ध कर सकता है, उसका प्रूफ दे सकता है, उसका गवाह दे सकता है। तो इतना तो जान के रखना कि भगवती है, और वही भगवती के दरबार में वो गुरुजी हमको बताए, मंत्र बतलाया उन्होंने, वो क्रिया बतलाई, यंत्र बतलाया, वो मैंने किया, और 40वां दिन सच में व्यक्ति आया मेरे पास। तो वो तो बच्चा का स्थान, हाँ, मतलब बड़ा, वो तो किसी रूप में आ सकता है ना, किसी रूप में भी आ सकता। तो चेहरा आपको याद है गुरुजी उसका, मतलब ये आवाज चेहरा तो मैंने वैसा नहीं कि एकदम से जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ उस तरह से एकदम नहीं। हाँ, तुम्हारे मतलब जैसे तुम्हारा पीछे जो छाया है ना, अपना पीठ के पीछे देखो, छाया दिख रहा है ना तुम्हारा, दिख रहा है कि नहीं? हाँ, वो ऐसे ही दिखता है, धुंधला जैसा। हाँ, आवाज आएगी, आवाज आएगी। ये तो पुण्य के ऊपर में है, ये भी मैं बतला रहा हूँ, सबको नहीं। तुम नोट कर लो। आज अगर कोई अगर हमको कह भी दे ना, तो ये बतला रहा हूं मैं, ठीक है ना, कि मैं वैसी मैं कहता हूं ना, न मोक्षस्याकांक्षा भव विभव वांछा पिचन में, न विज्ञानापेक्षा शशिमुखी सुखेच्छापि न पुनः। न मोक्ष की कामना है भगवती, न ही वैभव का, और न ही हम वैज्ञानिक बनना है, हमको विज्ञान को जानना चाह रहे हैं, कुछ नहीं, हम यही चाहते हैं भवानी, क्योंकि आपने यहाँ लाया, अतस्त्वां संयाचे जननी जननम यातु मम वै मृडानी रुद्राणी शिव शिव भवानी ती जपत है। माँ, जब तन से निकले ना तो बस आप ही का नाम हो, और ये बता रहा हूं मैं तुम्हें, ऐसा थोड़े है, इतना पापी भी नहीं हो यार कि कहीं और जाकर के एक्सीडेंट हो जाएगा और मैं मर जाऊंगा। मैं रहूंगा, इस आश्रम में रहूंगा, और ये सिद्ध करते रहूंगा कि मैं हूं, आत्मा होती है। अब ये निर्भर करता है उस आत्मा के ऊपर में कि किस आत्मा के साथ तुम्हारी वार्ता हो रही है, या किस आत्मा के साथ तुम्हारा साक्षात हो रहा है। तुम समझ रहे हो कि नहीं, पहले ये बताओ। समझ रहे। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं है, नहीं है, ऐसा कोई नहीं है, जो है वो है। लेकिन आज जितना ये से मैं कह रहा हूं, वो आज कह रहा हूं, उस समय मैं वो नहीं कहता था बेटा, उस समय मुझे उसको देखना था, मुझे उससे कुछ पाना था। मेरी बात समझ रहे हो? समझ। उस समय मेरे अंदर तड़प थी, चाह थी वो स्थिति से पार लगने के लिए। तो समझ रहे हो? बहुत खुश हुआ था, बहुत खुश हुआ था। लेकिन एक बात बताएं, अभी बता रहा हूं, और अभी वो याद आ रहा है, उस समय वो याद नहीं आ रहा था, और नहीं आया था, कि संकल्प के समय ही गुरुजी ने कहा था, गुरुजी मतलब बेला वाले गुरुजी ने कहा था, भगवती दया करेंगी और जो होगा अच्छा होगा। और क्या हुआ? 40वें दिन साक्षात तो हुआ, लेकिन प्रोमिसिंग नहीं हुआ, वचन नहीं हुआ। उसके लिए एक दिन और बैठना था। बैठा मैं 41वां दिन, कि ठीक वचन के 1.5 घंटा पहले बोलेंगे, और क्या, आके महाराज जी नाच दिए, साधना मेरी खंडित तो हो गई। मतलब कैसे नाचे थे, किस तरह से आए थे, कैसे आए? और उनको अरे अचानक से मैंने देखा, रे वो क्या हुआ था, मैंने जैसे कितना 12 बजे आसपास समझो, कि जाप कर रहा हूं मैं, जाप कर रहा हूं, तो वो तो आंख बंद रहता है ना, दिया जल आंख बंद करके अपने जाप कर रहे हो, और अचानक से लगेगा कोई भद भद करने लगेगा, तो लगेगा ना क्या हुआ। तो हमने सोचा, हम खुश हुए कि शायद हो सकता है फिर निकल रहा हो, है ना, उसी का आवाज हो। मैं ये सोच रहा हूँ कि हो सकता है उसी का आवाज हो, आंख बंद था, जप रहे थे, हाथ चल रहा था। हे राम, जब आंख खोला मैं,
अरे बुढ़ाऊ महाराज जी, ओ महाराज जी, बस आ गए सीधे। अरे महाराज क्या कर रहे हैं बाबा जी आप? बहुत अजीब टाइप का लगा यार। अरे क्या करें महाराज आप? एकदम भड़ाक से गाली दे दिया यार, क्या बोलेंगे उस शब्द, बहुत गंदा गाली दिया उन्होंने। और हमको वैसा देने में कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, लेकिन क्या है ना कि पब्लिक देखेगी ना, तो पब्लिक के लिए ये चीज अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं वो गाली नहीं बक रहा हूं। लेकिन बहुत गंदी सी सड़ी हुई गाली दी उन्होंने, और ऐसी गाली दी कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सका, और बर्दाश्त नहीं कर सका तो मैं खड़ा हो गया। और जैसे ही मैं खड़ा हुआ, ए राम, आदमी ताली बजाने लगा रहे, ले ले हाथ बने, समझ रहे हो? अब ले लो साला, कर लो साला, लॉटरी का नंबर पूछ लेना साला, कमीना कुत्ता हरामी। हाँ वो हो गया, मैंने क्या बोले, मैंने बहुत ही बुरा हुआ। हाँ, तो उसके बाद फिर वही मैं क्या, मैंने वही बातचीत में ऐसा कुछ बात बोल दिया कि मैं जला दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। हाँ वो जान ही रहे हो, हर वो मसला बाहर वाला जो इधर वाला जो है जहाँ पर आकाशकाली है ना, तो वाला समसनों में बैठा करते थे हम, और समसनों में हमेशा ही मुर्दा जलता था रात में, ठीक है ना, और लावारिस लाश जलता है वहां पर। हाँ वो जलाया मारा उसका तो चलिए देता है लोग। हो गया दोनों में फाटाफाटी, उसका दौड़ पड़े चीता की तरफ, और मुर्दाओं के ऊपर हम जाकर खड़ा हो गए, क्योंकि हम तो जूता पहने हुए थे। अभी ने ठंडा दिमाग से मैं बात कर रहा हूँ, उधर जब गाली बकने बात बोला कि तोड़ देनी न रे, ले साहब जपले रहना 40 दिन, जा मिल गई कलुआ, ले कलुआ ले बेनू, कलुआ ले कलुआ ले। अब सोचो कि कैसा लगेगा उस आदमी के प्रति, तुम्हारे मन में क्या विचार आएगा, किसी के भी मन में यार। उसके बाद तो और हो गया वो दांते काटा रे आदमी, दांते काटने वाला आदमी, गजब टाइप का आदमी देखना, पूरा पकड़ लिया ना तो मांस नोच लेगा वैसा आदमी। खतरनाक अघोरी जिसको कहते हैं ना, खतरनाक अघोरी था मेरा बाप। लेकिन उस समय मेरा बाप नहीं था, उस समय मेरा दुश्मन था, ठीक है ना। दौड़ पड़े, हम चढ़ गए चीता पर फटाक से, क्योंकि जूता पहने हुए थे, और उसके पहले हम उसको गिरा दिए थे, देखे थे कि हमसे तेज चल रहा है तो मार दिए लंगे बाएं हाथ पैर से, तड़ाम से गिर गया मुंह के बले, और हम जाके सीधे खड़ा हो गए दौड़ के। और जैसे ही खड़ा हुए, पता नहीं उसके बाद मेरा आंख बंद हो गया था। अब चाहे इसको जो भी कहो, हो सकता है ये गुरुजी का प्रयोग रहा हो, इट में भी, क्यों वो भी तो तपा तपाया व्यक्ति था न रे, वो भी तो व्यक्ति इंसान जो है, जैसे आज के दिन में अगर कहें तो रामनाथ अघोरी का शिष्य था ना, और परम प्रिय शिष्य था, प्रिय ही नहीं परम प्रिय शिष्य था रामनाथ अघोरी का, मेरे दादा गुरु का।